हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा बेसिकली आज की क्लास में विल डिस्कस लॉजिक गेट्स। तो जो लॉजिक गेट्स है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल नीट के अंदर पूछते हैं और जनरली मीन्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लॉजिक गेट्स का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो पहले फर्स्ट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास विल जस्ट रिव्यू अबाउट द लॉजिक गेट्स की लॉजिक गेट्स हैं क्या चीज, and then we will discuss some questions, previous year questions of mains and NEET. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि लॉजिक गेट है क्या चीज। कि जो आपका लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट क्या चीज है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक डिजिटल सर्किट है। इट इज ए डिजिटल सर्किट। और डिजिटल सर्किट भी कैसा है कि एक कोई फिक्स्ड, एक कोई लॉजिकल एक रिलेशनशिप है। लॉजिकल रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है, एक लॉजिकल एक रिलेशनशिप है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब एक बात देखो कि अब यहाँ पे जब हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं तो बेटा बेसिकली हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिकली क्या चीज है कि आपके पास दो ही तरह के इनपुट और आउटपुट हो सकते हैं। एक इनपुट या आउटपुट लो हो सकता है, दूसरा इनपुट या आउटपुट बेटा हाई हो सकता है। लो को जो है हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और हाई को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सिग्नल जो रहेंगे लॉजिक गेट्स में, या इनपुट या आउटपुट जो रहेंगे बेटा, वो दो ही तरह के रहेंगे। आइदर इट विल बी 0 और आइदर इट विल बी 1। 0 का मतलब हो गया कि कोई लो इनपुट होगा, और हाई का मतलब हो गया कोई हाई का मतलब वन 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 विल बी द सिग्नल। ये सिंपल ध्यान रखेंगे कि डिजिटल सर्किट के अंदर ये होने वाला है। अब जरा हम बेसिक जो हमारे सिलेबस में दैट इज बेसिक लॉजिक गेट्स, वो हम पढ़ते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स। तो इसमें जो सबसे पहला जो गेट है दैट इज, मान लेते हैं सबसे पहला गेट हम विल स्टडी नॉट गेट। नॉट गेट। इसका बेटा मैं साथ साथ आपका जो बुलियन मैथमेटिक्स है या बुलियन एक्सप्रेशन जो है ये भी हम साथ साथ ही करते रहेंगे इसके अंदर। तो नॉट गेट का पहली बात तो कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, या आप इसको कह सकते हैं कि इसका सिंबल क्या चीज है। सिंबल। तो बड़ा सिंपल, बड़ा सिंबल जो है इसका बड़ा सिंपल सा है। ये बेसिकली हमने एक यहाँ पे एक नॉट लगा दिया है, ये इसका सिंबल हो गया बेटा नॉट गेट का। तो अगर आप देखो, अगर मैं इनपुट और आउटपुट की बात करूं, एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूं बेसिकली, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल। तो इनपुट में अगर आप बेटा क्या कर रहे हैं, इनपुट में अगर आप जस्ट देखो, इनपुट अगर आप 0 देंगे तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर आप इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट आपको लो मिलेगा। यानी कि लो इनपुट पर हाई आउटपुट, और हाई इनपुट पर लो आउटपुट, ये ऐसा मिलने वाला है। इसको हम बेटा ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि इनपुट में अगर आपने ए दिया तो आउटपुट में आपको ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार मिलेगा। जो भी लो सिग्नल पे हाई और हाई पर लो मिलेगा। दिस इज योर नॉट गेट। ये आपका बेटा क्या है, ये आपका नॉट गेट है। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे अगर आपने इनपुट में ए दिया है और वाई, आपको वाई आउटपुट मिला है, तो वाई विल बी इक्वल टू ए बार। ये इसका बेटा बुलियन एक्सप्रेशन है। दिस इज नॉन एज द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन। ये आपका बेटा कौन सा गेट हो गया, दिस इज योर नॉट गेट।
सेकंड इज और गेट। और गेट, तो सबसे पहले कि और गेट का जो सिंबल है वो सिंबल क्या रहेगा, पहले वो सिंबल देख लेते हैं बेटा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ और गेट। और गेट का सिंबल क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो जो सिंबल रहेगा वो सिंबल बेटा इस तरह से रहता है, लाइक दिस, ए और बी। यानी कि आप देखो कि नॉट गेट जो था बेटा, नॉट गेट के अंदर जो इनपुट आप दे रहे थे, इनपुट एक ही इनपुट था, एक ही टर्मिनल था इनपुट का। लेकिन और गेट के अंदर बेसिकली कितने, दो टर्मिनल है, मतलब कि दो जगह से इनपुट दे सकते हो आप, दो जगह से इनपुट दिया जाएगा। अब पहले इसका बुलियन एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि बुलियन जो एक्सप्रेशन है बेटा वो क्या रहेगा। बुलियन एक्सप्रेशन, तो जो बुलियन एक्सप्रेशन है बेटा, यानी कि y इज इक्वल टू, ये होगा बेटा a प्लस बी, a प्लस बी, ये आपको मिलेगा। इसका ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं साथ साथ कि ट्रुथ टेबल कैसा रहेगा इसका। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में बेटा a, ये आपका b हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया, ये बात हो गई हमारी। तो देखो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आप जीरो दो, जीरो दो, तो देखो बेटा दोनों सिग्नल यानी कि बोथ इनपुट्स आर लो, दोनों इनपुट आपके लो हैं, तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो। सो यहां से क्या बात समझ में आई, चलो एक बात अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। ये जीरो और ये वन बेटा, जीरो प्लस वन इज वन, नेक्स्ट इज इसको वन, ए इज वन, बी इज जीरो, सो वन प्लस जीरो इज वन, नेक्स्ट इज वन एंड वन, सो वन प्लस वन इज वन। तो यहाँ पे जो एक खास बात जो देखने लायक है, वो बात क्या खास देखने लायक है कि इफ बोथ इनपुट्स आर लो, if both inputs are low, then output is low। ये पहचान है एक तरह से, then output is low। और अगर दोनों हाई होंगे, if both inputs are high, both inputs are high, then output is also high, output is also high। आउटपुट जो रहेगा आपका, वो आउटपुट आपका बेटा हाई रहेगा। दोनों अगर लो हैं तो लो रहेगा, दोनों अगर हाई है तो हाई रहेगा। और आप ये बात भी बोल सकते हो यहाँ पे, देखो एक और बहुत अच्छी सी चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या हम ये बात भी लिख सकते हैं बेटा, क्या अगर एक भी इनपुट हाई है, अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई ही रहेगा, तो आउटपुट हाई ही रहेगा। यानी कि इस केस में लो आउटपुट तभी आ सकता है जब दोनों इनपुट आपके क्या हो बेटा, जब दोनों इनपुट आपके क्या हो, लो हो, तो ही लो आउटपुट आएगा, अदरवाइज हर केस में हाई आउटपुट ही आएगा। सो दिस इज योर और गेट, ये आपका और गेट हो गया बेटा। सो नाउ लेट अस see the third logic gate, and the third one is the AND gate, the AND gate। तो देखो एंड गेट, देखो एंड गेट, एंड गेट का मतलब पहले इसका सिंबल देख लेते हो। सिंबल जो रहेगा एंड गेट का बेटा, वह सिंबल आपका कैसा रहेगा, सिंबल इज समथिंग लाइक दिस, ये भी टू टर्मिनल गेट है आपका। और बुलियन एक्सप्रेशन यही लिख देता हूं, y इज इक्वल टू बेटा a डॉट b। ये वो वाला डॉट नहीं है जो हम वेक्टर में जो पढ़ते हैं, वो दैट इज नॉट समथिंग,
इट्स अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना, बुलियन मल्टीप्लीकेशन। तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा, इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा, देखो ये जो टॉपिक है बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा, और स्कोरिंग है, मतलब एक क्वेश्चन शॉर्ट है, लगभग 90% केसेस में आता ही आता है क्वेश्चन यहाँ से। तो 0 इंटू 0 इज 0, 0 1, 0 इंटू 1 इज 0, 1 0, 1 इंटू 0 इज 0, 1 1, 1 1 इंटू 1 इज 1। तो यानी कि एंड गेट की खास बात क्या है कि आउटपुट इज हाई, output is high only when both inputs are high, both inputs are high, दोनों इनपुट जब हाई होंगे, अदरवाइज आउटपुट इज लो, अदरवाइज आउटपुट इज लो। दोनों इनपुट हाई हैं तो ही हाई होगा, दोनों इनपुट लो हैं तो लो होगा। ये बात ध्यान रखना है अपने को। ये आपका कौन सा गेट हो गया बेटा, ये आपका एंड गेट हो गया। नेक्स्ट इज योर नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट देखो। तो नैंड गेट बेसिकली पता क्या चीज है बेटा, नैंड गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, is a combination of and not gate, and not gate, एंड गेट प्लस नॉट गेट जब मिल जाएगा तो दैट बिकम्स नैंड गेट। तो यानी कि बेटा देखो इसका सिंबल जरा पहले देख लेते हैं, सिंबल कैसे रहेगा इसका। कई बार तो पता है बड़ी कमाल की बात है, बहुत बार तो 2-3 बार तो इनफेक्ट सिर्फ सिंबल पे आया हुआ है कि ये किसका सिंबल है, किस लॉजिक गेट का सिंबल है। तो यानी कि आपको जो एंड गेट का जो आउटपुट आएगा, ये आपका बेटा कौन सा एंड गेट हो गया। इस एंड गेट का जो आउटपुट होगा आपको उसको नॉट करना है, यानी कि यहां एक नॉट गेट आप लगा देंगे और ये आपको y मिलेगा। तो देखो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, बुलियन एक्सप्रेशन विल बी समथिंग लाइक दिस कि सर जो एंड गेट, देखो एंड गेट में जो आउटपुट आ रहा था वो a डॉट बी आ रहा था, ये उसको नॉट कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा, उसको उल्टा कर देगा, तो बार लगा दूंगा तो a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा बेटा। नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं बेटा, ए बी। अच्छा यहां से कुछ आउटपुट आ रहा है, मैं उसको उस आउटपुट को लिख लेता हूं बेटा कुछ सी, और फिर ये आपका फाइनल आउटपुट आप ऐसे बना सकते हैं। देखो ये जीरो, ये जीरो बेटा, जीरो और जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो इज जीरो। अब आपको उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसका आगे नॉट गेट लगाए हुए तो इट विल बिकम्स 1, 0 1, 0 इंटू 1 इज 0, बट उसके आगे फिर से नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है तो वो उसको इन्वर्ट कर देगा, इट विल बिकम 1। देन 1 0, 1 इंटू 0 इज 0 और उसको इन्वर्ट होगा तो फिर 1 बेटा, 1 1, 1 इंटू 1 इज 1, बट उसको इन्वर्ट करना है, दैट विल बी 0। अब मैं क्या करता हूं, अब इसको हटा देता हूं सी वाले को, अब जरूरत नहीं मुझे इसकी। दिस विल बी योर फाइनल ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। तो नैंड गेट की पहचान क्या हुई बेटा कि यही ये जो लास्ट वाला है ना, ये पहचान है, लास्ट वाला आपका पहचान है क्या कि इफ बोथ इनपुट्स आर हाई, if both inputs are high then output is low, then output is low। उस केस में आपका आउटपुट जो आएगा वो लो आएगा। ये नैंड गेट का आपका क्या है बेटा, ये आपके नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। नेक्स्ट इज योर नॉर गेट, नॉर गेट।
तो नॉर गेट भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर है कि सर जो नॉर गेट है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of or and not gate, or and or and not gate, यानी कि बेसिकली क्या होगा, और प्लस नॉट, ये मिलके आपको क्या बना देगा बेटा, ये आपको बना देगा नॉर गेट। अब इसका सिंबल, अच्छा हमने ना ऊपर नैंड गेट का सिंबल नहीं बनाया, वो वैसे तो ये भी जो हमने बनाया था ये भी ठीक है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, कि बेटा जो आपका नैंड गेट जो आपने बनाया हुआ था उसका आगे एक नॉट गेट है, तो उसको मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे बबल, इसको बबल बोलते हैं बेटा, एक बबल लगा दूंगा, तो ए बी और ये बेटा वाई, ये आपका नैंड गेट। जब भी कोई इस तरह का ये बबल लग जाता है तो ये समझ जाना बच्चों कि वहां पे आपने क्या लगा रखा है, वहां पे आपने एक नॉट गेट लगाया हुआ है। तो जो भी इससे पहले रिजल्ट आया है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1 हम कर देंगे बेटा। ये आपका नॉट गेट, इस नॉट नॉर गेट, नॉर गेट का आप सिंबल देख लेते हैं, सिंबल ऑफ नॉर गेट। तो जो और गेट था, पहले देखो इसको ऐसे बना लो बेटा, नॉर गेट का सिंबल कुछ कुछ ऐसा था, ये ए बी, इसका जो आउटपुट आए उसको नोट कर दो, ये लो ये वाई। तो बेटा अब इसको भी जरा मैं इसको एक जो बढ़िया तरीका है लिखने का उसमें लिख देता हूं, ये लो, ये ए, ये बी, ये फाइनली आपका वाई। अगेन दिस इज ए सिंबल ऑफ नॉट। ये जो है बेटा ये किसका सिंबल है, ये नॉट का सिंबल है। तो यानी कि कुल मिला के क्या होगा कि जो और का जो आउटपुट आया था उसका नॉट करना है हमें, और कुछ नहीं करना। तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं बेटा, इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में ए बी, बीच में अभी के लिए एक बार के लिए सी रख लेता हूं बेटा, और फिर वाई। तो 0, देखो अच्छा इसका ना बुलियन एक्सप्रेशन भी हम भूल गए हैं, तो देखो बुलियन एक्सप्रेशन भी मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा। बुलियन एक्सप्रेशन विल बी ए प्लस बी और उसका बार, ये जो आएगा ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 इज 0, बट उसका कॉम्प्लीमेंट इज 1। नेक्स्ट इज 0 प्लस 1 इज 1, बट उसका कॉम्प्लीमेंट इज 0। 1 प्लस 0 इज 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। 1 प्लस 1 इज 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट इज 0। अब जरा इसको हटा देते हैं बीच वाले पार्ट को। तो आप देखो कि आपका आउटपुट हाई सिर्फ एक केस में आएगा, द आउटपुट इज हाई, द आउटपुट इज हाई only when both inputs are low, when both inputs are low। जब दोनों इनपुट आपके लो रहेंगे, सिर्फ उसी के, जब दोनों आउटपुट आपके हाई मैंने क्या लिख दिया, द आउटपुट इज हाई, आउटपुट सिर्फ तभी हाई रहेगा जब दोनों इनपुट्स लो रहेंगे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है बेटा। तो ये अपने बेसिकली क्या क्या गेट हो गया बेटा, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये अपने जो है बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। इसके अलावा अपने पास कुछ और गेट्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स। तो बेटा दो गेट्स अभी जो हम हमारे जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग, नैंड एंड नोर, नैंड एंड नोर, ये जो दो गेट्स हैं दीज आर यूनिवर्सल गेट्स। इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड सो, दे आर कॉल्ड सो
because any gate can be formed using these two gates। ये जो दो गेट्स हैं अपने, इन दो गेट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी गेट बना सकते हैं बेटा। तो एक बात तो ये ध्यान हो कि नैंड एंड नोर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स। ये दो गेट जो है आपके, ये यूनिवर्सल गेट है बेटा। और यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं गेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बाकी बाकी जो है, चाहे वो और गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, ये सब गेट्स हम इसकी मदद से बना सकते हैं। देखो बेटा, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं क्या, कि हम बनाते हैं नॉट गेट। नॉट गेट ये बहुत बहुत बार काम आएगा, नॉट गेट फ्रॉम आपका नैंड गेट। नैंड गेट की मदद से आपको क्या बनाना है, एक नॉट गेट बनाना है बेटा। तो देखो, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में अब मैं क्या चाहता हूं। देखो, नैंड गेट की अगर बात करूंगा तो बेटा नैंड गेट में तो दो इनपुट जा रहे हैं, लेकिन नॉट गेट बनाना है तो उसके लिए इनपुट एक ही होना चाहिए। तो बेटा उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखो, दोनों को सेम सिंबल दें, दोनों को सेम सिग्नल देंगे और इसके आगे एक नॉट गेट लगाएंगे। ये लो, ये मान लो ए, ये आपका वाई, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू, बेटा इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, अभी मैंने आपको समझाया भी था। ये नॉट गेट लगाया हुआ है तो यहाँ बबल लगा दिया एक, ये बबल लगा दिया एक, ये ए, ये वाई। अब जरा समझो इसको बेटा, पहले तो इसका मतलब समझो कि ये यहाँ पे सर, ये जो आपने ये बॉक्स सा बना दिया, इस बॉक्स का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब दोनों टर्मिनल्स को, दोनों इनपुट्स, ऐसे लिख लो आप, दोनों इनपुट्स सेम है। जब भी बेटा इस तरह का सिंबल आए तो इसका मतलब ये मानना कि दोनों टर्मिनल्स में इनपुट सेम ही जा रहा है। अगर ए 0 है तो दोनों टर्मिनल्स में 0 0 जाएगा, ए अगर 1 है तो दोनों टर्मिनल्स में ए ही जाएगा। तो अब देखो जरा इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं बेटा। ये ए और मैं यहां डायरेक्टली वाई का लिखता हूं। देखो बेटा, लेट अस से कि ए आपने 0 दिया बेटा, 0, तो ये एंड गेट है, 0 इंटू 0 विल बी 0, और उसका नॉट जब आप करके बाहर लाएंगे तो दैट विल बी 1। जब आपने 1 दिया बेटा तो 1 इंटू 1 विल बी 1, और 1 का नॉट 0। देखो ये बन गया ना। तो यानी कि आगे से हम क्या ध्यान रखेंगे कि सर, ये जो कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में अगर आपको मिल जाए, कहीं ये गेट लगा हुआ मिल जाए, तो ये कुछ नहीं है, यह आपका नॉट गेट है बच्चों। ये आपका क्या है, ये आपका नॉट गेट है। बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होगा। जब भी कहीं नैंड गेट के आगे एक नॉट गेट लग जाए तो समझ जाना वो नॉट गेट ही है, वो नॉट गेट ही है आपका। सो दिस इज अ नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। दूसरा बात हम करते हैं बेटा, एंड गेट फ्रॉम, एंड गेट, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। देखो ये जरूरी नहीं है कि एक ही गेट से काम चल जाए, हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा भी, 2 3 4 5 कितने भी गेट इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। वो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ये लो आपको एंड गेट, ये तो आपका बेटा जो है, ये आपका तो क्या हो गया, ये नैंड गेट हो गया। अब इसी के आगे हम क्या कर देते हैं बेटा, ये जो आउटपुट आएगा वो हम किसको दे देते हैं, वो एक और आगे नैंड गेट लगा देता हूं बेटा मैं। ये ए, ये बी। तो एक्चुअल में देखो जरा, मैं ना पिछले वाले क्वेश्चन में भी, चलो मैं एक बार बताता हूं आपको, एक बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से भी प्रूव करता हूं। देखो बेटा, यहां पे देखो कि एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने जो भी सिंबल, जो अगर आपने यहाँ पे ए दिया है तो आपको आउटपुट में भी ए मिला, और ये यहाँ पे उसका बार होके आ गया। सीधी सी बात ये है।
अब यहाँ पे इस वाले केस में देखो बेटा, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ये ए बी और यहाँ पे मान लेता हूं बेटा सी, और ये आपका फाइनली वाई। ए बी सी और ये वाई, 0 0। तो बेटा 0 इंटू 0 विल बी 0, और उसका नॉट किया तो यहाँ 1 आया बेटा, तो यहां भी 1 जाएगा और यहां भी 1 जाएगा, तो यानी कि सी आपका आया 1। 1 इंटू 1 विल बी 1, और उसका नोट कर दिया आपने 0। नेक्स्ट इज 0 1, तो बेटा 0 इंटू 1 इज 0, तो सी के पास क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 0, 0 इंटू 0 इज 0, और उसका ये इसी को रहने देते हैं, हम सिर्फ y का बनाते हैं। तो 0 1 इज 0, और बेटा उसका नॉट करके यानी कि सी के पास जो पहुंचेगा, सी के पास क्या पहुंचेगा, एक सेकेंड 0 इंटू 1 इज 0, और यहां पे जो आएगा वो 1 आएगा, और 1 इंटू 1 इज 1, और उसका नॉट 0। सिमिलरली जब आप इसको 1 और इसको 0 कर देंगे तो सिमिलरली ये भी 0 आएगा। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 का नॉट यहाँ 0 आ जाएगा, दोनों जगह 0 जाएगा, तो 0 इंटू 0 0, और 0 का नॉट 1। ये जो है ये फाइनली आपकी देखो ट्रुथ टेबल बन करके आ गई, और ये जो ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल बेटा किसकी बन गई, यह एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। यानी कि कभी भी इस तरीके से गेट लगे हुए आ गए तो आप समझ लेना कि दिस इज इक्विवेलेंट टू योर एंड गेट, ये एंड गेट के बराबर होगा बेटा, ये एंड गेट ए बी वाई, ये एंड गेट होगा, ये बात समझ लेना ध्यान से। अब बेटा अगला करते हैं कि और गेट का फॉर्मेशन और बना लेते हैं कि और गेट फ्रॉम नैंड गेट। नेक्स्ट इज द और गेट फ्रॉम नैंड गेट, फ्रॉम नैंड गेट। तो इस वाले जो पिछले वाला जो केस था बेटा, इसमें आपको 2 नैंड गेट चाहिए थे, मिनिमम 2 नैंड गेट चाहिए, 2 से कम नैंड गेट पे आप एंड गेट नहीं बना पाओगे। तो अब देखते हैं और गेट के केस में क्या बनता है। तो और गेट के केस में देखो किस तरह से करेंगे बेटा, ये एक नैंड गेट ले लिया मैंने, एक और लेता हूं, ये बेसिकली आप याद भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में याद रह ही जाएगा इनफेक्ट। और यहां पर हम फिर से एक नैंड गेट लगा देते हैं, ये देखो, ये ए, ये बी और ये वाई। इसके ट्रूथ टेबल बनाना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप एक बार इसको ट्रूथ टेबल बना के ट्राई करेंगे। तो ये जो आएगा बेटा, यानी कि यहां पे 3 मिनिमम आपको नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू योर और गेट। ये आप ट्रूथ टेबल बना करके खुद से तसल्ली से करें, अच्छा सा आएगा, मजा आएगा इनफैक्ट जब आप करेंगे तो ये। सो दिस इज द और गेट फ्रॉम नैंड गेट। और गेट आ गया, किससे आ गया, नैंड गेट से। तो मिनिमम 3 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, 3 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 नैंड गेट जो हैं वो आपको जरूरत पड़ने वाले हैं। सो दिस इज द और गेट फ्रॉम नैंड गेट बेटा। तो ये तो हमने नैंड गेट की मदद से देखो क्या क्या कर लिया, नैंड गेट की मदद से नॉट गेट बना दिया, एंड गेट बना दिया और गेट बना दिया। अभी दूसरा पार्ट कौन सा बचा हुआ है अपना बेटा, अब अपना एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज कि मैं नॉर गेट की मदद से नॉट गेट बनाऊं। सो नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट और फ्रॉम नॉर गेट्स। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है बेटा कि हम क्या करें, ये लेंगे, दोनों को एक ही इनपुट जाना है, तो
तो ये करेंगे, और यहाँ एक ये कर दिया हमने, ये देखो ये ए ये वाई, तो ये जो है बेटा आपका दिस विल बी योर नॉट गेट, दिस विल बी योर नॉट गेट। आप चाहो तो इसके ट्रूथ टेबल बना के और इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप खुद करेंगे। मैं अगला इन जो अगले 2 पार्ट करूंगा उसमें से कोई एक पार्ट आपको एक्सप्लेन, एक ट्रूथ टेबल बना देंगे। नेक्स्ट इज योर एंड गेट, एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट और फ्रॉम नॉर गेट्स। तो हमने देखा कि नॉट गेट बनाने के लिए तो दोनों ही केस में बस हमें क्या करना है कि दोनों को जो इनपुट देंगे वो कॉमन होना चाहिए बस, और वो बन जाएगा आपका। अच्छा, इस वाले केस में बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था नैंड गेट के केस में, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यहाँ भी 3 ही गेट यहाँ लगेंगे इस बार, ये एक और गेट यहाँ बनाऊंगा, ये फिर से यहाँ एक आप नॉर गेट और लगा दो, ये ए ये बी और ये वाई बेटा। चलो इसकी ट्रूथ टेबल मैं आपको बना करके दिखा देता हूं कि देखो सर इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी। तो चलो ए यहाँ था, तो यहाँ मान लो ए डैश आया बेटा, यहाँ बी डैश आया और फिर वाई, तो ए बी ए डैश बी डैश और एक वाई यहाँ लिख देता हूँ बेटा। दोनों आपने 0 0 दिया बेटा, तो यहां भी देखो 0 + 0 इज 0, 0 का नॉट 1, ए डैश 1 आएगा बेटा, सिमिलरली बी डैश भी 1 आएगा। तो अब 1 + 1 इज 1 और 1 का नॉट 0। नेक्स्ट इज 0 1, तो देखो आप जब 0 देंगे ए को तो ए डैश तो आपको 1 ही मिलेगा, अभी पिछले केस में किया। जब आप बी को 1 देंगे तो 1 + 1 इज 1 और 1 का नॉट 0, तो बी डैश आया 0। अब देखो जरा 1 + 0, 1 + 0 इज 1 और उसका नॉट जब आप कर देंगे तो इट विल बी 0। ये 1 और ये 0 बेटा। तो देखो बी को जब 0 दिया था तो आउटपुट 1 ही आया था, तो यहां तो 1 लिख देता हूं। और जब इसको 1 दोगे तो ऑब्वियस है कि जो ए डैश है आपका इट विल बी 0। अगेन 0 × 1 इज 0 और उसका नॉट आपको करना है, that will be equal to, just a second, आपका ये आया, अच्छा दिस इज 0 + 1, 0 + 1, 0 + 1 इज 1 और 1 का नॉट इज 0, 1 1, तो बेटा 1 जब a 1 है तो इट विल बी 0, b 1 है तो जब b 1 था तो b डैश विल बी इक्वल टू 0, 0 + 0 इज 0 और 0 का जो नॉट आएगा दैट विल बी 1। सो आप ये देखें कि ये वाली जो ट्रुथ टेबल है आपकी, दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ ए एंड गेट। जब दोनों इनपुट हाई हैं तो ही आपको हाई आउटपुट मिल रहा है। तो बेटा इस केस में आपको क्या चाहिए, 3 मिनिमम नॉर गेट्स, 3 मिनिमम नॉर गेट्स अपने पास आए हैं, देखें जरा आप। एंड द नेक्स्ट वन इज कि द और गेट फ्रॉम नॉर गेट, तो कुछ नहीं, आपको 2 नॉर गेट बैक टू बैक लगाने, कैस्केडिंग करनी है उसकी बेसिकली। ये एक नॉर गेट और फिर एक और नॉर गेट हम यहाँ लगा देते हैं बेटा, एक सेकेंड। ये देखो 2 और गेट बैक टू बैक हमने लगा दिए, 2 नॉर गेट हमने बैक टू बैक लगा दिए, एंड दिस इज योर और गेट। ये ध्यान रखना बेटा आपको। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ गेट्स, है ना, जो हमारे एनसीईआरटी में जो सिलेबस था
तो उसमें ये जो इतना जो पार्ट है, दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ गेट्स, कि उनका ट्रूथ टेबल क्या होगा, उनका बुलियन एक्सप्रेशन भी हमने साथ साथ बता दिया। ये सब अपने को ध्यान रखना है। तो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू some previous year mains question and NEET questions. Okay.